ये जो 10 के नोट में रथ का पहिया दिख रहा है, सन टेम्पल कोणार्क, वो यही है, देख सकते हैं। सामने वाला झंडा किधर फहर रहा है और मेन मंदिर का झंडा किधर फहर रहा है। तो इस वक्त पूरा बीच अभी खाली है, तो हम लोग मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी लग रहा है। आप लोग देखिए किस किस वैरायटी का सी फूड यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए, पता नहीं रूम मिलेगा कि नहीं। देखिए पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है। परसेंट महिला के पास 5 पेटल कमल यूट्रस, 1% महिला के पास 7 पेटल यूट्रस। 7 पेटल के अंदर जुड़वा बच्चा आ जाता है, समझ में। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जगन्नाथ की धरती पुरी में। तो अभी हम लोग हैं जगन्नाथ धाम पुरी पहुंच चुके हैं और आप लोग को दिखाने वाले हैं पूरा जगन्नाथ धाम का बजट ट्रिप, कहाँ पे होटल में रुकेंगे। और अभी पूरा पीक सीजन है, तो हम लोग तीनों भाई अभी पहुंच चुके हैं पुरी धाम जगन्नाथ। और आप लोग सामने देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। तो अभी हम लोग स्टेशन से सीधा ऑटो पकड़ के जाएंगे पूरी बीच मंदिर के सामने। जैसे होटल हम लोग को मिल जाए तो वही ढूंढने का कोशिश करेंगे, और बजट में जैसे मिल जाए रूम। पता नहीं रूम मिलेगा कि नहीं। देखिए पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है, पूरा स्टेशन में भक्त सोए हुए हैं यहाँ पे। अब तो तगड़ा सस्पेंस बन गया है कि रूम मिलेगा कि नहीं। तो चलिए देखते हैं रूम मिलता है कि नहीं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे ऑटो स्टैंड है। तो इस वक्त हम लोग गोल्डन बीच के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप लोग अगर रूम लेना है तो गोल्डन बीच के पास से लीजिएगा, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा देखने को आपको मिलेगा बहुत ही सुंदर है। ये देखिए रात के टाइम, और काफ़ी सारे इधर होटल मिल जाएगा। तभी हम लोग ढूंढ ही रहे हैं होटल मिलता है कि नहीं। देखिए, और यहाँ से आपको बीच देखने को मिलेगा। आप लोग को रेलवे स्टेशन के पास से काफ़ी सारा ऑटो वाला ही दलाल मिल जाएगा, जो आपको बोलेगा कि रूम दिखाते हैं। लेकिन आप खुद से गोल्डन बीच के पास आइएगा और यहीं से खुद रूम ढूंढिएगा, तो वो ज़्यादा सहूलियत होगा, क्योंकि वो लोग कमीशन भी रखता है खुद का। तो ये गली में ही सामने ही हम लोग को रूम है, और यहीं से सामने एकदम बीच है। तो इसी में हम लोग अभी रूम लिए हैं, तो रूम आप लोग को दिखाते हैं। ये रूम हम लोग को मिला है, और ये आप नॉर्मल टाइम में आइएगा तो 800 से 1000 रुपये में आपको ये रूम मिल जाएगा। लेकिन अभी इसका प्राइस हम लोग को लिया 2000, क्योंकि हम लोग 3 जन रुके हुए हैं और अटैच बाथरूम भी है। इस गली के सामने ही बीच है, हम लोग का रूम से 100 मीटर दूर। तभी हम लोग आए हैं सनराइज देखने के लिए। सुबह का 6 बज रहा है। पूरा माहौल देखिए, अभी तो खाली है। इस वक्त हम लोग समंदर किनारे पहुंच चुके हैं। सुबह का 6 बज रहा है और अभी तक सूरज उदय नहीं हुआ है। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा लहर मार रहा है पीछे। तो इस वक्त पूरा बीच अभी खाली है, तो हम लोग मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं। काफी ज्यादा ठंडा भी लग रहा है। तो जैकेट एक्सचेंज कर लिया है, इसको काफी ज्यादा ठंडा लग रहा है। एक दो तीन। सनराइज का टाइम पार हो गया, पर हम लोग को दिखा नहीं, काहे कि पूरा कोहरा दिख रहा है, इसलिए शायद नहीं दिखा। ऊपर सूरज उठ चुका है और देखिए कितना ज़्यादा लहर। तभी हम लोग थोड़ा देर बाद आएंगे और यहाँ पे नहाएंगे, समंदर का लहर का आनंद लेंगे। अभी वापस हम लोग बीच पे आ चुके हैं। शाम में दर्शन करेंगे जगन्नाथ भगवान का। अभी हम लोग समंदर में नहाने के लिए आए हैं। इस वक्त सब लोग पूरी बीच का माहौल देखिए, सभी लोग नहाने के लिए आए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ। पुलिस का गाड़ी भी गश्त लगाते रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन लोगों से शिकायत वगैरह कर सकते हैं। अभी हम लोग समंदर में 2 घंटा से ऊपर हो गया नहाते हुए, लेकिन मन ही नहीं मान रहा था कि लग रहा था कि और नहाए। और थोड़ा रेस्ट करना होगा। अभी हम लोग रूम जा रहे हैं, रेस्ट करेंगे, फिर जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे। ये सब गली में आपको खाली नॉन-वेज खाना ही मिलेगा। अगर आपको वेज खाना है तो वो जगह आप लोग को दिखाते हैं। अभी हम लोग मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। ये देखिए, मंदिर के पास यहाँ पे वेज होटल है, आप खाना खा सकते हैं। और यहाँ पे जूता चप्पल रखने के लिए जगह है। और मंदिर के पास भी है काउंटर, जहाँ पे आप जूता चप्पल मोबाइल वगैरह जमा कर सकते हैं। तो हम लोग अभी दर्शन करके निकल चुके हैं। 4 बजे लाइन लगे थे, अभी 8 बजने वाला है। काफ़ी अच्छे से हम लोग का दर्शन हो गया। थक गए खड़े खड़े, और सोए नहीं थे ना 2 दिन से, तो थोड़ा थकावट हो गया। पर बहुत मज़ा आया, अंदर जाके थोड़ा सा भी थकान नहीं लग रहा था। अभी हम लोग मंदिर से दर्शन करने के आने के बाद इधर सी फूड वगैरह का जो मार्केट बैठता है समंदर के बीच के पास ही, तो वही आप लोग को दिखाने के लिए आया है। देखिए कैसा है पैम्पलेट। पैम्पलेट कैसे एलिस है क्या ये कौन सा मछली है? एलिस, सोना फिश। काटा किसमें कम होता है? देखिए
बीच के किनारे ये वाला मार्केट बैठता है। आप घर के लिए, छोटे बच्चों के लिए सामान वगैरह ले सकते हैं। दिन में नहीं, शाम में बैठता है। आप लोग देखिए किस किस वैरायटी का सी फूड यहाँ पे मिल जाता है। केकड़ा वगैरह, ये देखिए यहाँ ऑक्टोपस भी मिलता है। देखिए ऑक्टोपस का आँख दिख रहा है। इस तरह से तल के आपको दिया जाएगा। आप जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आज दूसरा दिन है। हम लोग पूरी जगन्नाथ का दर्शन कर लिए और आज जा रहे हैं साइट सीइंग विजिट करने के लिए। तो आप लोग अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कार रेंट कर सकते हैं, वरना अगर आप 2-3 जन आ रहे हैं तो आप लोग इस तरह से बस में बुक कर सकते हैं अपना सीट, जिसका मात्र 300 रुपये प्राइस है। अब बस देखिए, ये देखिए बस है और 300 रुपया आपका पर पर्सन टिकट है। आपको इसमें से 9 जगह घुमाएगा। कोणार्क मंदिर, लिंगेश्वर महाराज मंदिर, चंद्रभागा बीच, खंडगिरी, उदयगिरी, नंदनकानन जू है वो भी घुमाएगा। आपको पूरा दिन घुमाएगा। शाम 7 बजे तक आपको पहुंचा देगा वापस। अगर आप भुवनेश्वर उतरना चाहते हैं तो भुवनेश्वर में भी उतर सकते, नहीं तो वापस आप पूरी आ सकते हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं सब जगह। ये है पूरा बस स्टैंड और आपको वहीं होटल के पास ही काफ़ी सारा टूर एंड ट्रेवल्स वाला मिल जाएगा। वहीं से आप इसका टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। नाश्ता वगैरह भी यहाँ पे मिल जाता है। चलिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इस वक्त हम लोग पहला डेस्टिनेशन चंद्रभागा बीच पहुंच चुके हैं। सबसे पहले गाड़ी यहीं रुकता है, उसके बाद कोणार्क मंदिर जाता है। तो आप लोगों को दिखाते हैं चंद्रभागा बीच कैसा है। देखिए ऊपर सूर्य भगवान का दर्शन कर लीजिए और ये है चंद्रभागा बीच। यहाँ जो लहर है, पूरी मंदिर में जितना ज़्यादा लहर मारता है पूरी मंदिर के पास, उतना ज़्यादा लहर नहीं मार रहा है, बट बहुत खूबसूरत बीच है ये भी। ये लोग बस वाला आपका कोणार्क मंदिर के पास एक खाना के लिए बोल देता है, क्योंकि दूसरी जगह सिर्फ खाना के लिए टाइम नहीं रहेगा। जो भी आप ऐसे चलते चलते खा लेंगे वही है। देख सकते हैं यहाँ आहार होटल है। ऑर्डर आप ले लीजिए, उसके बाद आप कोणार्क घूम लीजिए और वापस खाना आपका रेडी रहेगा बना हो, तो खाना खा सकते हैं आप। इस वक्त हम लोग कोणार्क मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और ये है कोणार्क मंदिर जाने का रास्ता। और आसपास का माहौल देखिए, पूरा मार्केट यहाँ का फेमस है। काजू आप यहाँ पे सस्ते में खरीद सकते हैं। हर जगह काजू बिकते हुए आपको मिल जाएगा और बस के साथ गाइड भी मिलेगा, तो गाइड पूरा इन्फॉर्मेशन देगा सूर्य टेम्पल का। में लंबा सिंदूर रखा जो कि महिला व्यक्ति लाल सूखा सिंदूर जितना लंबा भरेगी उतना जल्दी रामनाम सत्य होगी। समझ गए रामनाम? इसमें रहता है सारा पहले आसानी से आयु कम करा देता है। सती प्रथा से बचने के लिए रिवाज होती है ताकि पति से पहले पत्नी की आयु कम हो जाएगी। आयु कम कराने से उसके बाद प्राणदान जीवन दिया जाता है। गर्भाशय क्रिया 99% महिला के पास 5 पेटल कमल यूट्रस, 1% महिला के पास 7 पेटल यूट्रस। 7 पेटल के अंदर जुड़वा बच्चा आ जाता है। समझ गया? इसलिए इसके अंदर जो मेन प्रतिमा को रहता है, ब्राह्मण प्राणदान लेता है, बीज मंत्र को पाठ करता है। पवन के ऊपर, अग्नि के ऊपर, जठर अग्नि, यूट्रस अग्नि, मांस अग्नि, हड्डियां अग्नि, सब अग्नि है क्योंकि ऑक्सीजन उधर है। समझ गया? अग्नि के ऊपर कोई भी चीजों को छूने से उसका धर्म ऊपर उठाएगा। समझ गया? ऊपर वाला के पास वो लेकर पहुंचाएगा अग्नि। तो इसमें डालते हैं 5 चीज। ओम हंग ह्रीं हं सह सूर्यायः फट् स्वाहा। मंत्र के आखिर में ब्राह्मण एक ताली लगाता। ओम एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, मदरवाद माँ। रंग ह्रीं ह्रंग 3 X क्रोमोसोम अल्फाबेट, सह Y क्रोमोसोम अल्फाबेट, 3X 1Y, 2 शुक्राणु 2 डिंबाणु। ये मंत्र को पाठ करके ब्राह्मण नया जीवात्मा को पैदा कराता है गर्भगृह के अंदर। समझ गया? यहाँ पर जो भी गाइड मिलेगा आपको दौड़ाते दौड़ाते पूरा घुमाएगा और बताएगा इतना फास्ट कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देख सकते हैं ये सब टूटा हुआ है, घोड़ा है जिसका सर और पैर वगैरह टूटा हुआ है, वही रखा हुआ है यहाँ पे। और ये मंडप है सामने। पहले यहाँ पे चढ़ने दिया जाता था, चढ़ के हम लोग वहाँ ऊपर पहले फोटो वगैरह लिए थे। अभी चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये जो 10 के नोट में रहता है पहिया दिख रहा है, सन टेम्पल कोणार्क, वो यही है, देख सकते हैं। अभी मैं आप लोग ऊपर चढ़ कर दिखाता हूँ। जब मैंने इस तरीके से बंद कर दिया गया है। ये है मंदिर का मेन गेट।
इतना बड़ा बड़ा सिंगल पत्थर को उस मंदिर के ऊपर एकदम चढ़ाया गया था बिना लिफ्ट का उस टाइम पे। तो ये भी अभी तक साइंटिस्ट नहीं पता कर पाया है कि कैसे इतना बड़ा बड़ा चट्टान को ऊपर ले या आदमी लेके जाता था ऊपर। और सूर्य मंदिर के ऊपर वाला जो गुंबद है वो सिंगल एक ही पत्थर है। तो सोचिए कैसे उठाया होगा लोग। तो उस टाइम ना कोई लिफ्ट था ना कुछ था, तो इंसान कैसे काम करता था उस वक्त। तो अभी हम लोग लिंगराज मंदिर पहुंच चुके हैं। और इस मंदिर का खासियत यह है कि अगर आप इस मंदिर का दर्शन करते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं लिंगराज मंदिर। यही है वो लिंगराज मंदिर जो प्राचीन कलिंग वास्तुकला से बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जिसको आप जरूर दर्शन करिए। अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप लोग का अंदर तो दिखा नहीं पाएंगे। तो बस देखते हैं, इसके बाद हम लोग उदयगिरी खंडगिरी भी जाएंगे, तो वो जगह आप लोग को दिखाएंगे, वहाँ मोबाइल वगैरह अलाउड है। अभी हम लोग लिंगराज टेम्पल से उदयगिरी खंडगिरी के लिए आ चुके हैं, जो एक ही पहाड़ था पहले और अभी काट के रोड बीच में गुजारा गया, तो इसीलिए दो नाम हो गया उदयगिरी खंडगिरी। इसको राजा खारवेल ने बनाया था, बौद्ध भिक्षुकों को रुकने के लिए बनाया गया था। और इसका खासियत है कि पत्थर को काट के बनाया गया है गुफा, जो कि टूटता नहीं है। मतलब ऐसा गुफा है कि कोई पिलर वगैरह अंदर है नहीं, और बहुत ही बड़ा गुफा है जिसको बनाया गया था रुकने के लिए भिक्षुकों को। तो अभी आप लोग को दिखाते हैं कितना खूबसूरत नक्काशी है। सबसे ज़्यादा ये फेमस है कि इस पहाड़ में कितना खूबसूरत नक्काशी है जो पत्थर को काट के बनाया गया है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, पीक सीज़न है ना, इसलिए देखिए इस टाइप से गुफा बनाया गया है जहाँ पे नक्काशी भी किया गया है। इस तरह से पूरा एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। यहीं मौजूद है प्राचीन काली माता मंदिर। पुरानी काली माता मंदिर आपको उदयगिरी में देखने को मिलेगा। अभी हम लोग खंडगिरी आपको दिखाते हैं, जिसमें ज़्यादा नक्काशी और ज़्यादा पहाड़ को तोड़ के गुफा बनाया गया था। इसमें आप लोग को दिखाते हैं, यही खूबसूरत है जगह खंडगिरी। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया में इस तरह का गुफा बनाया गया। मैं आप लोग को वो सामने वाला गुफा ले जाता हूँ जहाँ पे जैन भिक्षुक लोग रहते थे। देख सकते हैं ये एक सिंगल पत्थर है और पूरा इस पत्थर को काट के कितना खूबसूरत तरीके से ये गुफा बनाया गया है, जहाँ पे रह के भिक्षुक तपस्या करते थे। इस तरीके से सीढ़ी भी बना हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए, पत्थर को ही काट के। और आप देख सकते हैं पूरा एक ही पत्थर है। उदयगिरी पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं और यहाँ से नज़ारा पूरा देखिए, सामने खंडगिरी और ये उदयगिरी पर्वत। बड़ा चट्टान देख सकते हैं, ये भी एक सिंगल चट्टान है। ये सामने वाला को बनाया गया है पत्थर काट काट के, पर ये जो चट्टान है पूरा पत्थर के अंदर गुफा है। देख सकते हैं बिना पिलर का ये गुफा पूरा बनाया गया था। देख सकते हैं ऐसे जो गुफा बनाया गया था उसी में इस तरह से वेंटिलेशन के लिए भी बनाया गया था। और ऊपर भी देख सकते हैं गुफा। यहाँ कैसे चढ़ता होगा वो भी सोचने की बात है। चारों तरफ इस तरह का गुफा है। अभी हम खंडगिरी के टॉप पे पहुंच चुके हैं, पीछे आप देख सकते हैं पूरा। और यहाँ से नज़ारा देखिए। अभी उदयगिरी खंडगिरी हम लोग देख लिए, अब नंदनकानन जाएंगे। अभी हम लोग लास्ट डेस्टिनेशन नंदनकानन पहुंच चुके हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा जू में से एक है। तो अभी हम लोग जू के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे वाइट टाइगर है जो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ये है नंदनकानन का पूरा जू का मैप। तो आपको जो जो देखना है चूज़ कर लीजिए, क्योंकि आप अगर घूमने चाहेंगे ना इस जगह को तो पूरा दिन लग जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन सा जगह आपको देखना है, तो वहीं आप जाके देख सकते हैं सारा चीज़। तो आपको देख सकते हैं ये पूरा लाइन से टाइगर वाला, टाइगर, लेपर्ड, लायन वगैरह सारा चीज़ एक लाइन में है। वाइट टाइगर यहाँ पे है। तो ये वाला लाइन में अगर आप आते हैं तो पूरा आप देख पाएंगे शेर वगैरह। बाकी सारा चीज़ है, काफ़ी बड़ा ये जू है, तो घूमने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। घात लगाए बैठा हुआ है चीता। अभी आप लोगों को वाइट टाइगर दिखाते हैं, काफ़ी दूर है बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइगर दिख रहा है, चिकन खा रहा है। यहाँ देखिए काफ़ी सामने है
बाघ। जब छुआ-छुई खेल रहा है। तो बस आज का वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कोई नई जगह नई कहानी के साथ।